पंचमी की कहानी अवश्य ही सुने। नाग पंचमी की कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे 7 बहुएं थी। सातों बहुओं में सब 6 के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का कोई पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसका पीहर तो था नहीं, तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने के लिए चली गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा पहले पानी भर लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां देखा घेवर नहीं था। उस पेड़ के पास एक बांबी में एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई, तो उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा, यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, यदि मुझे कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर वाली को पीहर दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा, तुम इंसान का रूप बनाकर साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब उसकी सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने सालों में आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे। शादी हुई तो हम प्रदेश में कमाने गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ बहन के साथ साथ बहन की सास और जेठानियों के लिए भी दी। तो उन्हें देखकर सास प्रसन्न हो गई और जेठानियाँ इतना सारा सामान देखकर जल कूड़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था, वह घेवर हमारी माँ ने खा लिया था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया है। नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह लड़की उन नाग की पूंछ को पकड़कर और नाग की बांबी में चली गई। वहां जाकर सब ने उससे बहुत लाड प्यार दिया। वहीं उसने लड़के को भी जन्म दिया। उस लड़की ने पीहर में ही अपने लड़के को जन्म दिया और जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन नागिन ने उस लड़की से कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम इन छोटे छोटे नागों को दूध पिला देना, लेकिन ध्यान रखना दूध ठंडा करके पिलाना। लेकिन वह लड़की दूध को ठंडा करना भूल गई और दूध गर्म करके जैसे ही उसने घंटी बजाई, छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुत सारे नागों के मुंह जल गए। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। तभी उसकी माँ ने उन्हें समझाया कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारे नाग नागिन, जियो मारे वीरा, वीर उठावे देवनी, चीर चीर को फट जावे, पण वीर जीत रवे। ये तो मैंने समझ नहीं आया। तब साहूकार की बेटे की बहू ने उन नागों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना धर्म का वीर बना लिया। थोड़े दिन बीत जाने के बाद वह अपने ससुराल लौटकर आ गई। अब तो सारी जेठानियाँ उससे जलने लगी, क्योंकि वह तो बहुत सारा धन लेकर अपने घर लौटी थी। उधर नागों के घर सूना सा हो गया, क्योंकि उनकी बहन अपने ससुराल चली गई थी। एक बार की बात है, जेठानियाँ उससे बहुत ही चिढ़ती थी, तो उन्होंने छोटी बहू को लकड़ी लाने के लिए भेज दिया, क्योंकि वहाँ सांप बैठा हुआ था। जेठानियों बहू लकड़ी लेगी तो सांप उसे डस लेंगे, लेकिन जब छोटी बहू लकड़ियाँ लेने गई तो वहाँ सांप बैठा देखकर बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से उसे सोने के बिछवे दे दिए। वह बिछवे पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ यह देखकर जल गई। 2-4 दिन के बाद
पान की गड्डियों में एक सांप दिखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी बहू को पान लेने भेज दिया। उसने सोचा आज तो अवश्य ही से सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर में क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है ना, सबको मेरी राम राम कहना। सांप ने 1.25 लाख की मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कुड़ गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने की बजाय गहने देकर जाते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई और भतीजे हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाते। ओनी कोने में छिपे हुए सांपों ने उसके पति की बात को सुन लिया और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, बहन और बहन के जमाई सब दोनों को बुला लो। बहुत गलतियाँ होंगी इस कहानी में तो। माँ ने कहा, दोनों को बुला लो। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व उसके बच्चे को बुला लाए। उन तीनों को बहुत सारे कपड़े गहने देकर विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनाने वाले को सबको देना। जैसी अनपीहरी को पहले पीहर नहीं था उसे पीहर मिला, वैसे सबको सुखी पीहर देना। यह थी नाग पंचमी की कहानी। मित्रों, आशा करते हैं आपको नाग पंचमी की कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता अवश्य लिखें।